हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, आज हम हरियाणा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। हमारे हरियाणा में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है आप सभी को पता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां कहीं भी हरियाणा जीके पूछी जाती है, चाहे एचटेट का पेपर हो, सीईटी का, मतलब जहां हरियाणा जीके आती है, आप सभी को पता है वहां पे हरियाणा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हरियाणा का परिवहन पूछा ही जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत बच्चे उलझते हैं, बच्चों के समझ ही नहीं आता ये टॉपिक। तो आज मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों को क्लास में ही याद करा दूं और इस टाइप से टॉपिक करा पाऊं मैं आप लोगों को। मेरी कोशिश तो यही है कि आज के बाद इस टॉपिक में कोई भी बच्चा ना उलझे। ठीक है, बस शर्त कि आप मेरे साथ शांति से आराम से सुनते रहना। जैसे मैं बातों को बार बार रिपीट करती हूँ, उससे फायदा ये होता है कि एक बात सुनी दोबारा से फिर किया तो आपके रिवाइज हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही है ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से हर बच्चे के दिमाग में सेट कर पाऊं। ठीक है, ध्यान से सुनते चलना बच्चों। हरियाणा का परिवहन बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हम बात करते हैं हरियाणा का परिवहन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे हम इंडिया का पढ़ते हैं ऐसे ही हमारे हरियाणा में कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। आप सभी को पता है हमारे हरियाणा में 3 टाइप से ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। सड़क परिवहन, जो कि सड़कों से हम ये इधर उधर जाते हैं, है ना। एक रेल परिवहन काम करता है, जो हम ट्रेन से जाते हैं, जैसे नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है, इन सब से। और एक हमारे हरियाणा में थोड़ा बहुत जितना काम कर रहा है वो कर रहा है वायु परिवहन, ज्यादा नहीं है ना। इससे भी रिलेटेड हम बातें करेंगे। देखो हमारे हरियाणा में जल परिवहन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा हरियाणा राज्य एक स्थल अवरुद्ध देश के अनुसार राज्य है, लैंड लॉक्ड है, मतलब आसपास में कहीं कोई समुद्र वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो हम 3 टाइप से हमारे हरियाणा में परिवहन काम करता है। कैसे? सड़क परिवहन के बारे में बात करेंगे, रेल परिवहन के बारे में बात करेंगे, और वायु परिवहन जो कि थोड़ा बहुत है। उससे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सारे बताऊंगी आप लोगों को। बस निश्चिंत होकर आराम से इधर उधर ध्यान भटकाने की बजाय बस ये टॉपिक ध्यान से सुनते रहना। आज ये पूरे का पूरा टॉपिक आप लोगों का याद करा दूंगी। ठीक है बच्चों, देखो जहां जहां मैंने एनएच लिखा हो इसका मतलब है नेशनल हाईवे। चलो बात करते हैं। मैंने पूरे का पूरा टॉपिक देखो खुद अपने हाथों से लिखा है, बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल मेरे प्यारे बच्चों अपना रोजगार विद पूनम से है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे मेरी पर्सनली कोशिश ये है कि मैं आपको एक टॉपिक है पूरा क्लास में ही याद करा दूं। अगर थोड़ा बहुत फिर भी ये लगता है कि रिवीजन करने की जरूरत है तो पीडीएफ मिल जाएगी। टेंशन होके आराम से सुनो बच्चों। देखो हमारा जो नेशनल हाईवे है, जैसे जो हाईवेज हैं ये हमारे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जब हम रोड पे चल रहे होते हैं येलो कलर की पट्टी होती है। येलो कलर की जो पट्टी होती है ना, वो इंडिकेशन दे रही होती है, इंडिकेट कर रही होती है कि नेशनल हाईवे है। ठीक है, आपने बहुत बार ग्रीन कलर की पट्टी देखी होगी, वो इंडिकेशन कर रही होती है, क्या इंडिकेट करती है कि ये स्टेट हाईवे है। ठीक है, इस टाइप से ये हाईवे काम करते हैं। अब बात करते हैं हमारे हरियाणा में कैसे इस हाईवे ने काम करना शुरू किया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1995 से पहले हमारे हरियाणा में नेशनल हाईवे का कोई काम ही नहीं था। फिर क्या था? हमने देखा, आपने पीछे हिस्ट्री में सुना होगा शेरशाह सूरी। ठीक है, जो शेरशाह सूरी थे ना, उन्होंने हमारे ये जो जीटी रोड जिसे हम बोलते हैं ना, जो दिल्ली से लेके अमृतसर तक जाता है, इसको हम पहले जीटी रोड बोलते थे, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते थे। ठीक है, ये उनकी देन है, ये उनके बनाए हुए रोड है। इस टाइप से ये यहाँ पे देखो अब सीमेंटेड है, ऐसा तो था नहीं, लेकिन कोशिश की गई थी कि अच्छे से रास्ता, ये वन वे था पहले, कोई हाईवे नहीं था। ठीक है, फिर आप सभी को पता है ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये क्या था, शेरशाह सूरी मार्ग बोलते थे इसको, और जीटी रोड बोलते थे, जिसका फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, यहाँ पे शेरशाह सूरी ने बहुत सारी मीनार भी बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब हर जगह जगह पे किलोमीटर के दायरे पे, पहले किलोमीटर तो था नहीं, कोस का डिस्टेंस था, तो हर एक कोस पे उन्होंने क्या रख रखा था, लोग जाते थे आते थे, उन लोग वहां के लिए, लोगों के लिए पानी के लिए भी अरेंजमेंट किया था, मतलब व्यवस्था की थी कि लोग यहाँ से जाएं। अब मैं बात आपको ये बताना चाह रही हूँ,
हरियाणा के परिवहन से पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप कैसे करोगे कि आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आपको सबसे पहले बच्चों ये याद रखना है, ये पहले क्या होता था, जो दिल्ली से लेके अमृतसर तक जाता था, ये था मेरे प्यारे बच्चों शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग, इसे हम जीटी रोड बोलते थे, मतलब ग्रैंड ट्रैक रोड बोलते थे। फिर यहाँ पे आप सभी के सामने, वैसे तो ना भी हो, आप छोटे हो सकते हो, 1994-95 में यहाँ पे बाढ़ आई थी। बाढ़ आने की वजह से ये रास्ते इतने पक्के तो थे नहीं, कच्चे कच्चे थे, तो ये क्या हो गए, पानी की बहाव से ये रास्ते क्या हो गए, उबड़ खाबड़ हो गए। लेकिन आप सभी को पता है ये रास्ता एक हाईवे का, जो जीटी रोड जिसे हम बोलते थे, इसके ऊपर फिर नेशनल हाईवे ने काम किया। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ये नेशनल हाईवे होते हैं इनको बनाने का काम कौन करता है। अब देखना डिटेल में आराम से समझ आ जाएंगी आपको। बस 2-3 बातें पीछे की इतिहास की थी। शेरशाह सूरी मार्ग बोलते थे, वैसे मेनली ये महेंद्रगढ़ में शेरशाह सूरी रुके थे, इन्होंने बहुत काम किया हरियाणा में। हरियाणा का इन्होंने पूरे इंडिया में ही जीटी रोड बनाने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। बाद में ये सब नेशनल हाईवे वगैरह आए हैं। देखो बच्चों, नेशनल हाईवे, एनएच का मतलब है नेशनल हाईवे। नेशनल जो हाईवे जितने भी हमारे हरियाणा में बनाए गए हैं, जहां पे भी येलो कलर की पट्टी, इट मींस नेशनल हाईवे। इनका आपको याद रखना है, ये नेशनल हाईवे का जो गठन करता है ना, जो निर्माण करता है, ये नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों हर एक चीज की एक संस्था होती है जो पीछे काम कर रही होती है। ऐसे ही नेशनल हाईवे का जो बनाने का काम किया गया था बच्चों, ये किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब नेशनल हो गए, इंडिया लेवल के हो गए, तो इंडिया का ही काम होगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे को बनाती है। अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आप याद रखोगे यहां से जो NHAI का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1988 में। कब? 1988 में। लेकिन हमारे हरियाणा में इस NHAI ने काम किया था 1995 में। कब किया? 1995 में। अब मैंने यहाँ पे 3-4 बातें बताई हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले ये कोई नेशनल हाईवे नहीं होते थे, तब ये जीटी रोड था, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया मार्ग था। ठीक है, यहाँ पे बहुत हर एक कोस पे उन्होंने क्या किया था, पानी की व्यवस्था, मीनारें, ये सब अरेंजमेंट करवाई थी, ताकि जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको प्यास लगे गर्मी में तो वो रुक के यहाँ पे पानी पिए, ठहरे और फिर अब आगे का अपना रास्ता पूरा कर सके। तो उसके बाद 1995 में हमारे हरियाणा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम किया। तो यही बातें मैंने लिखी हैं। नेशनल हाईवे का निर्माण कौन करता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ? 1988 में। हरियाणा में काम कब किया? 1995 में। अब मैं उम्मीद करूंगी ये कारण पता लग गया क्यों 1995 में किया। इसकी फुल फॉर्म बताई दी है मैंने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब यही है बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण वो तथ्य जो हमेशा एग्जाम में पहले आए हैं और बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये हर बार पेपर में आता है, हर बार बच्चे फंसते हैं। कोशिश यही की गई है कि आपको बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में ये टॉपिक में समझा सकूं। देखो, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं वही बातें मैंने आपके यहाँ पे लिखी हैं बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, आज हम सिर्फ सड़क परिवहन के बारे में बात करेंगे। हम कल एक और क्लास लेके आएंगे, उसमें रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में बात करेंगे। मैं अगर इसको बहुत लंबी क्लास खींच देती तो बच्चे बोर हो जाते। आज मैं सिर्फ सड़क परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज कराऊंगी। फिर नेक्स्ट कल मैं आपको वायु परिवहन और रेल परिवहन के बारे में डिटेल में बता दूंगी। दोनों क्लास लेने के बाद कहीं पे भी हरियाणा जीके जहां आती है आपके पेपर में आया, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं लगेगा, इजी लगेगा। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे खुद को बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन मेरी कोशिश ये है आपको मुश्किल ना लगे। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारे हरियाणा में 4 प्रकार की बसें हैं, बहुत बार पेपर में आता है ये बस का क्या नाम है, ये बस का क्या नाम है। ठीक है, देखो कोई भी पेपर उठा लेना आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे हरियाणा में 4 प्रकार की बसें हैं। अब उनके नाम पूछते हैं, ये कौन सी बस है और ये कौन सी बस है। अब आपको चारों की चारों याद कराऊंगी, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, हरियाणा सारथी जो हमारी बस है हरियाणा सारथी के नाम से, वो है एक हमारी एसी बस। तो जब सबसे पहले एसी बस जो शुरुआत की थी उसका नाम रखा गया था हरियाणा सारथी,
किसके नाम से? हरियाणा सारथी एसी बस। ऐसे कैसे याद करोगे? अब इसको मैंने जब याद किया था ऐसे याद किया था, एसी बस में हम अपने साथी को एसी बस में ही ले जा सकते हैं, हम नॉर्मल लोकल बस में नहीं ले जा सकते। तो ऐसे याद कर लेना, हरियाणा सारथी, हरियाणा हमारा जो साथी है उसको किस में लेके गए? हम एसी बस में। ऐसा कुछ वो तरीका नहीं है, बस ये मैं आपको एक थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रही हूँ, और ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, हमें नंबर लेने हैं, हमें ये बातों से बेवजह की चीजों से ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हम किस तरीके से याद करें कि हमारा पेपर में क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो हम हमारे साथी को किस में लेके गए? एसी बस में। तो हरियाणा सारथी किस नाम से बस है बच्चों? एसी बस किस नाम से है? हरियाणा सारथी। अब आप सेकंड याद करोगे, हरियाणा उदय, ये हमारी सीएनजी बस, हमारी जो सीएनजी बस जो पहली आई थी उसका नाम था हरियाणा उदय। अब इसको याद कैसे करोगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब आप गैस जलाते हो तो जैसे सन उदय होता है, वैसे ही क्या हो जाती है? गैस जलने से रोशनी आ जाती है। ऐसे याद कर लेना, सीएनजी बस हरियाणा उदय के नाम से, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका है। आम आदमी की खास बस है हरियाणा गौरव। हम एक आम आदमी है, जनरल आदमी है, हम एक नॉर्मल बस में चलते हैं। आम आदमी की जो बस है उसका नाम है हरियाणा गौरव। हम गौरव प्राप्त करते हैं, हम खुद को गर्व फील करते हैं जब हम सभी के बीच बैठ के एक जनरल बस में चलते हैं। एक ही तरीका है। आम आदमी की खास बस किसके नाम से है? हरियाणा गौरव के नाम से। अब एक और क्वेश्चन आता है, सबसे तेज चलने वाली बस हमारे हरियाणा की कौन सी है? वो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा शक्ति। जिसमें शक्ति होगी, जिसमें एनर्जी होगी, वो सबसे तेज चलेगी, एक तरीका है। आप देखो, अब हमारे हरियाणा में 4 प्रकार की बसें चलती हैं। जो सबसे पहले जो चली है तब उसका नाम क्या रखा गया? ये बहुत बार चारों बसेस के नाम पूछे जाते हैं। अब मेरे साथ एक बार याद करना, हरियाणा सारथी मतलब हमारा साथी हम किसको लेके गए? एसी बस में। तो सबसे पहले एसी बस का नाम था हरियाणा सारथी। सेकंड बस है सीएनजी बस। सीएनजी बस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गैस है उसको जलाने के बाद एक लाइट जलती है। ऐसे ही आप याद करोगे हरियाणा उदय, जैसे हमारा सूर्य उदय होता है, रोशनी देता है, ऐसे ये हरियाणा उदय के नाम से, हरियाणा हमारा राज्य का नाम हो गया, इसी से याद करना। तो सीएनजी बस का नाम है हरियाणा उदय। फिर आपको याद रखना है, आम आदमी की खास बस का नाम है मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा गौरव। क्या नाम है? हरियाणा गौरव, ठीक है। सबसे तेज चलने वाली बस का नाम है हरियाणा शक्ति। अगर हमारे अंदर शक्ति है तो हम सबसे तेजी से पढ़ भी सकते हैं, सबसे तेजी से चल भी सकते हैं। तो कौन सी बस है? हरियाणा शक्ति, सबसे तेज चलने वाली बस, ठीक है। ये चारों के चारों बसों के प्रकार उम्मीद करूंगी मैं आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है हमारे एनएचएआई का फुल फॉर्म कब गठन हुआ, हरियाणा में कब किया, ये सारी बातें आज आपको मैं याद करा दूंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, ताकि जो बुकिश लैंग्वेज है वो आपको मैं पीडीएफ लगाती तो थोड़ा सा ये मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बातें जो पेपर में आ सकती हैं वही सारी बातें लिख दी है। मैंने बेवजह की रामायण कुछ भी, इसीलिए मैंने बुक की कॉपी यहाँ पे नहीं लगवाई, ठीक है। देखो, ये जितने भी हमारे काम हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं हमारे हरियाणा में, जैसे नेशनल हाईवे है तो वाहन चल रहे होते हैं इन पे, तो है ना। जैसे जहां पे भी सड़क चलती है वहां पे हल्के वाहन, भारी वाहन सारे चलते हैं। अब उनके बारे में बात है। HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जो हमारी रोडवेज है, ये कहीं ना कहीं तो इनका काम भी होता होगा ना। तो आपको याद रखना है, ये हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ जब भी हमारी रोडवेज में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, इस टाइप के इंजीनियर बैठाए गए हैं। जब भी आपकी रोडवेज में प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे? कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग करेंगे। कॉर्पोरेशन होता है वैसे तो, आप याद करने का तरीका, HREC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। एक आपको फिर याद रखना है, भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र। हमारे हरियाणा में जितने भी भारी वाहन है, हैवी व्हीकल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। वो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, मुरथल सोनीपत में है। बहुत बार पेपर में आया है, जैसे चारों बसेस के बारे में आया है, ऐसे ही भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र आपके पेपर में आता है। आप याद रखोगे, भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र हमारा कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में है। कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में। मैंने आपको पिछली से मतलब जितनी हरियाणा जीके की क्लास ली है, मैंने वहां पे भी आपको मुरथल के बारे में बताया था।
आपको याद हो तो डी क्रस्ट के बारे में कि डी क्रस्ट हमारा दीन बंधु वाली जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, वो भी मुरथल में है इंजीनियरिंग का, वो 1987 में, वो भी आपको याद रखनी है। डी क्रस्ट कहाँ पे है, मुरथल में, मुरथल सोनीपत में। वो कब खुली थी, 1987, वो भी आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र हमारा कहाँ है, मुरथल सोनीपत में। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। और ये HREC की कॉर्पोरेशन, ये कब, ये आपको याद रखना, इसकी स्थापना गठन कब हुआ था, 1987 में। ठीक है, बस आपकी फुल फॉर्म याद रख लेना इसकी। एक आपको ये याद रखना है भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, मुरथल सोनीपत में, क्योंकि पता नहीं कितनी बार ये पेपर में आ चुका है। आप जब अब पेपर में आए तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, अब आपको याद रखने, एक बार यही पूछ लिया था कि कुल बस डिपो कितने हैं। आपको लगेगा कि बहुत अजीब क्वेश्चन है, लेकिन जो HSSC पूछती है या फिर HTET में HBSC पूछता है, हमें वो सारी बातें याद करके जानी है बच्चों। ठीक है, आपको एक और बात बता देती हूँ, हमारी जो HSSC जब भी एग्जाम लेती है, मैंने 2-3 दिन पहले एक हाथी पुनर्स्थापना से रिलेटेड, मैंने यमुनानगर में इतने हाथी हैं काले सरस में बता दिए थे बच्चों। तो एक बच्चे का कमेंट आया था, बहुत अच्छी बात है अपडेट रहना, बहुत मैं मानती हूँ अपडेट रहना चाहिए हर चीज से। उसमें उन्होंने बताया कि मैम अब हाथी इतने नहीं है, ज्यादा बढ़ के इतने हो गए। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, इतने से बढ़ के इतने हो गए होंगे, लेकिन HSSC की आदत है वो अपडेटेड कुछ भी नहीं पूछती है। ठीक है, आपको HSSC की आदत पिछले 3 साल का एज इट इज करंट का क्वेश्चन उठा के अब पेपर में पूछ लिया। वैसे तो कोई तुक नहीं बनता, कौन 3 साल की करंट याद करेगा, पर इलॉजिकली सिस्टम है। बहुत बुरा हाल है हमारे हरियाणा में जितने भी पेपर होते हैं, बट कोई बात नहीं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है और हमें अपना स्कोर लेके हमें अपना सिलेक्शन लेना है। दैट्स इट, हमारा टारगेट सिर्फ यही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, कुल बस डिपो पूछे गए हैं, आपको याद रखने हैं। कुल बस डिपो हमारे हरियाणा में कितने हैं, 24। कितने हैं, 24। एक और आपको याद रखनी है, देखो मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे हमारे हरियाणा में नेशनल हाईवे कितने हैं, ये भी याद रखना बच्चों। जैसे कुल बस डिपो है ना, ऐसे हमारे हरियाणा में नेशनल हाईवे है कितने, 34। ये भी आप याद रखोगे, नेशनल हाईवे कितने हैं, 34। 32 जनरल हाईवे हैं और 2 हमारा चंडीगढ़ वाला और गुरुग्राम, ये क्या है, दिल्ली वाला, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो नेशनल हाईवे कितने हैं, 34 याद रखना है। आपको ये बातें याद हो गई ना, NH का निर्माण, NHAI गठन, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारी चारों बसेस के प्रकार, भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, हाँ कुल बस डिपो पे आ गए थे, हमारी कुल बस डिपो है 24। आपको ये याद रखना, फर्स्ट डिपो कहाँ है हमारा, फर्स्ट डिपो जो पहला था वो था मेरे प्यारे बच्चों गुरुग्राम। कहाँ पे, गुरुग्राम, फर्स्ट डिपो गुरुग्राम, याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अगले पे। सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ है, सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर ने किसने कहाँ काम किए, वो सारी बातें पेपर में आई हुई हैं, एक बार याद कर लेना फिर से पेपर में, क्योंकि आपको पता है हरियाणा छोटा सा है, घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ये सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को। आज मैंने इस वे से लिखा है कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, इसलिए आप मेरे साथ ध्यान से पढ़ते रहना। HSSC जो सिलेबस है ना हरियाणा का, वो थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो क्या करती है कि वही थोड़े में से, क्योंकि 25 नंबर की आनी है, उसी थोड़े में से घुमा फिरा के डिटेल में पूछ लेती है। तो आपको हरियाणा की एक एक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि HSSC कई बार बिल्कुल बेतुका पेपर बना देती है। बेतुका इन द सेंस, वो हम नहीं आता तो इसका मीन्स वो क्या है, मुश्किल है। ठीक है, जो बात हमें पेपर में नहीं आएगी ना, वो रियलिटी यही है कि वो हमें मुश्किल ही बताएंगे। अदरवाइज जो हो सकता है बहुत आसान भी हो। जैसे बस चलाने वालों को पता है कि कुल बस डिपो 24 है, लेकिन हमारे लिए जब मान लो पेपर में आया होगा कि बस डिपो कितने, हमने अभी तो पता लग गया 24 है क्योंकि पहले पूछ लिया, लेकिन अगर ना पूछा और हम ना करके गए तो वो वही क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही रहती है, जब हरियाणा जी के 25 नंबर की पूछी जाएगी, इट मीन्स हमें सारी की सारी हरियाणा जी के डेप्थ में याद करके जानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन में। सबसे बड़ा बस स्टैंड आपको याद रखना है, सबसे बड़ा बस स्टैंड मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा का झज्जर का है। कितना है, सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है, झज्जर का। फिर आपको याद रखना है 3 मंजिला बस स्टैंड कहाँ पे बनाया गया है, 3 मंजिला बस स्टैंड है फतेहाबाद का, सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर का। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर का, 3 मंजिला बस स्टैंड
फतेहाबाद का। एक ये भी पूछा गया था जो बेस्ट आर्किटेक्चर ने जहां पे कौन से बस स्टैंड पे काम किया, बेस्ट आर्किटेक्चर जिसने काम किया वो हिसार के बस स्टैंड की, ये बात भी पूछी हुई है, मैंने शायद लिखी नहीं बट याद रख लेना वो भी। बेस्ट आर्किटेक्चर का काम हिसार का, सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर का, 3 मंजिला बस स्टैंड है फतेहाबाद का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले। पहला ई चार्जिंग स्टेशन, ई चार्जिंग स्टेशन का मतलब है वहां पे चार्ज रोक के चार्ज किया जा सकता है। जैसे आगे हर व्हीकल्स क्या है, हरियाणा सरकार पहले तो टारगेट 2028 का था, अब सरकार ने 2030 तक का कर दिया है कि हम सभी व्हीकल्स को क्या कर देते हैं, चार्जिंग से कर देते हैं। आप सभी को पता है पेट्रोल है, डीजल है, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल है। आप इन चीजों को दोबारा बना ही नहीं पा रहे हो, बहुत सालों सदियां वर्षों लग जाते हैं इनको बनाने में, और खपत ज्यादा हो रही है ना। तो ये जब खपत ज्यादा चल रही है ना, तो फिर आप सेकंड ऑल्टरनेट हमेशा हर चीज का ढूंढते ही हो जब वो चीज नहीं बनती है। जैसे आपने देखा होगी इलेक्ट्रिसिटी का, हमने सेकंड ऑप्शन हमारा सोलर पैनल जो लगवा रहे हैं वो सोलर सिस्टम वाला ढूंढ लिया है, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है कि खपत बहुत ज्यादा हो रही है और बन कम रही है, तो फिर आप सेकंड ऑल्टरनेट ढूंढते ही हो, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसे ही आपने चार्जिंग वाला किया है, तो आपको याद रखना है पहला ई चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक होता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन मेरे प्यारे बच्चों पंचकुला का है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सर्वाधिक हाईवे, सबसे ज्यादा हाईवे, पक्की सड़कें, घनत्व जिसका मतलब डेंसिटी जिसकी जहां पे है वो आपको याद रखना है, वो है अंबाला की। कहाँ की है, अंबाला की। देखो 4-5 बातें सिर्फ यहाँ पे है। सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर का, 3 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद का, बेस्ट आर्किटेक्चर में हमारा हिसार है, पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग बस स्टैंड है हमारा, स्टेशन है जो हमारा पंचकुला है। आपको याद रखना है सर्वाधिक हाईवेज हैं, पक्की सड़कें हैं, या फिर घनत्व में है वो सबसे ज्यादा कहाँ की है, वो है बच्चों अंबाला की। और सबसे कम छोटी सड़कें, टूटी फूटी सड़कें हैं, वो है महेंद्रगढ़ की। चलो आओ अब अगली बात पे, हम बात करते हैं अब नेशनल हाईवेज की। हम आज सिर्फ और सिर्फ सड़क परिवहन का टॉपिक करेंगे। सड़क परिवहन के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ली हैं, अब हम बात करेंगे नेशनल हाईवे की। मैंने जो बातें बसेज की है ना, ये 4 प्रकार की बस आपके पेपर में पूछी जाती हैं, आपको याद रखनी है। नेशनल हाईवे कितने हैं, 34 आपको याद करने हैं। बस डिपो 24 हैं, आपको याद करने हैं। पहला बस स्टैंड कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 3 मंजिला कौन सा है, ये सारी बातें आपको याद करके जानी है बच्चों, क्योंकि हमेशा पेपर में आई हुई बातें ही मैंने करवाई हैं। ठीक है, और एचएसएससी रिपीट करता है, हो सकता है इनमें से फिर से क्वेश्चन पूछ ले, और नहीं तो बड़ा बस स्टैंड पूछा, अब की बार 3 मंजिला पूछ ले। तो जितने पॉसिबिलिटीज, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके हाईवे से रिलेटेड, वो मेरी सारी कोशिश है कि आज मैं आपको पूरे का पूरा टॉपिक करवा दूं। कल फिर मैं आपको वायु परिवहन और रेल परिवहन, जिसमें नैरो गेज, ब्रॉड गेज, ये सारी मेट्रो गेज, ये सारी मैं आपको करवा दूंगी कल के क्लास में। ठीक है, आज जितनी बातें कराऊं बस आज इनको याद कर लेना, और पीडीएफ में से एक बार जो लिख रखा है मैंने, बहुत नीट एंड क्लीन लिखा है, ऐसे ही आप याद करोगे अपने दिमाग में। जैसे मैंने नीट एंड क्लीन लिखा है ऐसे ही आप अपने दिमाग में इन बातों को सेट कर लेना बच्चों। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेशनल हाईवेज के बारे में। पेपर में आता है कि जैसे नेशनल हाईवे, ये सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये कितने जिलों से गुजरता है, ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपके पेपर में आने वाली मैंने आपको लिख दी हैं, वो मैं आपको सारी याद करा देती हूँ, बस मेरे साथ साथ सुनते रहना। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे हाँ, एक तो आपका आता है जो पहले नेशनल हाईवे, इसका पुराना नाम ये था, नया नाम ये था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखो अब हम बात कर लेते हैं पहला हमारा नेशनल हाईवे, जिसका पुराना नाम था NH10, इसका नाम बदल के नया नाम हो गया बच्चों NH9। NH10 का पुराना नाम का नया नाम बदल के क्या हो गया, NH9, न्यू नेम 9। तो 10 का नया नाम क्या हो गया, न्यू नेम क्या हो गया, न से न्यू, न से 9, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, देखो ये कौन सा है हाईवे, आप सभी को बताने की जरूरत है, लगभग बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो सुनो। ये मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली से लेके पंजाब जो जाता है ना, ये वो वाला नेशनल हाईवे की बात कर रही हूँ। दिल्ली से कहाँ जाता है, पंजाब जाता है। अब ये पहले इसका नाम NH10 था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, NH9, न्यू नेम 9। ठीक है, ऐसे याद करोगे। अब पूछा जाएगा कि ये कितने जिलों से होके गुजरता है, अब वो आपको याद करने हैं। जिसने बस से ट्रेवल किया है बहुत अच्छी बात है, ये दिल्ली से लेके पंजाब जब जाते हैं, सिरसा से डब वाली होती हुई पंजाब में एंटर कर जाती है बस, इसे ट्रेवल किया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो चलो अब करवा देती हूँ।
याद हो जाएगा। दिल्ली से पंजाब जाता है, ये है एनएच, हरियाणा के 6 जिलों से गुजरता है। जो NH9 नया नाम हो गया है, या ये कहाँ, हरियाणा की बात करें ना, हरियाणा का परिवहन सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये पेपर में आएगा कि ये कितने जिलों से होके गुजरता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, ये 6 जिलों से होके गुजरता है। अब वो 6 जिले आप मेरे साथ साथ पढ़ना, याद हो जाएंगे। देखो, हम दिल्ली से गए सिरसा जाना है, हमें कहाँ जाना है, दिल्ली से लेके सिरसा जाना है। अब हम इस रास्ते को पे से गए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मेरे साथ याद करो। आप सभी को पता है, दिल्ली से जब हम इधर आते हैं रोहतक की साइड, तो सबसे पहले हम बहादुरगढ़ में आते हैं, और बहादुरगढ़ को हम गेटवे ऑफ हरियाणा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब दिल्ली से बस आती है ना, तो वो दिल्ली से जब हरियाणा में एंटर करती है, वो सबसे पहले बहादुरगढ़ झज्जर में एंटर करती है। इसीलिए हम बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा कहते हैं, मतलब हरियाणा में एंटर करने का ये गेट है, एक तरीका है, ठीक है। और बहादुरगढ़ कौन से जिले की शहर है, आपको याद रखना है, ये झज्जर की। तो सबसे पहले ये झज्जर में आता है, मतलब बहादुरगढ़। फिर हम आगे आते हैं, तब ये आता है बच्चों सांपला गढ़ी, जो कि रोहतक में है। जिस गढ़ी का सांपला का नया नाम क्या कर दिया गया, छोटू राम नगर, क्योंकि यहाँ से हमारे छोटू राम बिलोंग करते थे, इसीलिए गढ़ी सांपला का नाम बदल के क्या कर दिया गया, छोटू राम नगर। ये रोहतक आ गया। फिर सेकंड हो गया, पहले बहादुरगढ़ मतलब झज्जर, सेकंड हो गया गढ़ी सांपला, जो कि रोहतक की है। दो जिले हो गए। फिर अब आते हैं मुंढाल। मुंढाल आता है मेरे प्यारे बच्चों भिवानी का, भिवानी जिले की एक जगह है मुंढाल। तो तीसरा जिला हो गया भिवानी। चौथे में अब बात आते हैं हम हिसार में। हिसार का मतलब हांसी, हांसी से होता हुआ हांसी हिसार में आ गया, तो हिसार में आ गया, मतलब 4 जिले। कौन कौन से, पहला है झज्जर, दूसरा है झज्जर मतलब बहादुरगढ़, क्योंकि बहादुरगढ़ झज्जर की जगह है, झज्जर। सेकंड सांपला, ये मतलब रोहतक। थर्ड मुंढाल आया, मुंढाल मतलब भिवानी। तो पहले झज्जर, फिर रोहतक, फिर भिवानी, फिर हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद सिरसा, सिरसा के डबवाली से होता हुआ कहाँ निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये निकल जाता है पंजाब में। मैं उम्मीद करूंगी 6 के 6 जिले आपको याद हो गए होंगे। पहले नाम था NH10, नया नाम हो गया NH9। ये हमारे हरियाणा के 6 जिलों से होके गुजरता है। सबसे पहले झज्जर, फिर है रोहतक, फिर है भिवानी, फिर है हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद सिरसा के डबवाली से होके पंजाब में निकल गया। ये हमारे 6 जिले आपको याद रखने हैं। आपको ये याद रखना है, हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे यही है, ठीक है। कौन सी है, यही है नेशनल हाईवे, ठीक है। NH हरियाणा के देख लो, अब नया नाम पुराना नाम, पुराना नाम है NH10, नया नाम है मेरे प्यारे बच्चों NH9। दिल्ली से लेके पंजाब जाता है, ये जाता कैसे, ये NH हरियाणा के 6 जिलों से होके गुजरता है। ये 6 जिले कौन से हैं, सबसे पहले झज्जर, रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा डबवाली से होता हुआ ये निकल गया पंजाब। मैं उम्मीद करूंगी अब ये आपको याद हो गया होगा। चलो आगे देखो, मैंने बता ही दिया, यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई है 285.9 किलोमीटर। हम सिर्फ हरियाणा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये दिल्ली से लेके हम पंजाब में कहां तक गया नेशनल हाईवे, हम ये नहीं देख रहे, हम सिर्फ हरियाणा की पढ़ रहे हैं। तो इस नेशनल हाईवे की जो NH9 है, इसकी लेंथ भी आपको याद रखनी। हमें ये तो पता लग गया कि ये नेशनल हाईवे हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जिसकी की लंबाई 285.9 किलोमीटर है, ओनली हमारे हरियाणा में, ठीक है। तो कितनी है, 285.9 किलोमीटर। अब मैं उम्मीद करूंगी NH9 आपको पूरा याद हो गया होगा। इससे रिलेटेड जितनी बातें पूछ सकती हैं, ये पूछ सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, किलोमीटर पूछ सकते हैं, सारी बातें हो गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड हमारे नेशनल हाईवे की। देखो बच्चों, देखो ये सेकंड नेशनल हाईवे, पहले इसका नाम था NH1, अब इसका नाम बन गया है NH44। क्या हो गया है, NH44। पहले इसका नाम था NH1, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ मैं बच्चों दिल्ली से लेके अमृतसर वाले की। अब ये कौन सा हाईवे है, ये मैं आपको जो बता रही थी ना, GT रोड, जो हम दिल्ली से जाते हैं, चंडीगढ़ से होते हुए अमृतसर चला, चंडीगढ़ से तो क्या अंबाला से निकल के अमृतसर चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये मैं जो बता रही थी ना, जो शेरशाह सूरी मार्ग हम पहले बोलते थे, उसी जिसको हम GT रोड बोलते थे, उसका नाम बदल के NH1, और एक आगे है ना दिल्ली से आगरा जाता है NH2, इन दोनों को मिला के इसका नाम कर दिया गया है NH44। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो दिल्ली से लेके अमृतसर तक जाता है, जिसे हम शेरशाह सूरी मार्ग बोलते थे पहले, जिसे हम GT रोड बोलते थे। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। NH1 और NH44,
जैसे हमने पहले 2-3 की याद कराऊंगे, लंबाई ज्यादा की याद नहीं कराऊंगे। जैसे हमारा सबसे बड़ा है उसकी बता दी थी 285.9 किलोमीटर। अब जो ये जीटी रोड है इसकी लंबाई कितनी है? 257.8 किलोमीटर, 257.8 किलोमीटर। अब ये देखना है, ये NH1 था, और जो NH1 तो अमृतसर से दिल्ली तक आ गया, NH1 था पहले ये, जिसका नाम बदल के NH44 कर दिया गया। फिर ये दिल्ली से आगे फिर जाता है, दिल्ली से आगरा तक, वो था NH2। इन दोनों को मिला के NH1 को और NH2 को मिला के क्या कर दिया गया बच्चों? NH44 कर दिया गया। ठीक है, NH1 प्लस NH2 को नाम बदल के क्या कर दिया? दोनों को मिला के NH44 कर दिया गया। अब ये हमारे हरियाणा के कितने जिलों से जाता है, बात आती है ये अब आपको याद रखना है बच्चों, ये हमारे हरियाणा के 7 जिलों से जाता है। कितने जिलों से? 7 जिलों से। अब ये कैसे जाता है, अब ध्यान से सुनना, आपको ये भी बात याद रखनी, NH1 प्लस NH2, NH2 कौन सा है? दिल्ली से जो आगरा जाता है, इन दोनों को मिला के NH44 बनाया गया है। अब देखो बच्चों, ये अमृतसर टू दिल्ली जाता है, ये हमारे हरियाणा के 7 जिलों से गुजरता है। अब ये 7 जिले पढ़ो कौन कौन से हैं। आपको मैंने बता दिया, हम चलते हैं अमृतसर से लेके दिल्ली, ये है पहले NH1 था जो अब NH44 हो गया। फिर हम जाएंगे दिल्ली से लेके आगरा, दिल्ली से आगरा जाएंगे NH2, दोनों को मिला के NH44। हम आए अमृतसर से, अमृतसर से जब हम एंटर करते हैं, हमने सबसे पहले एंटर किया अंबाला में। कहां पे एंटर किया? अंबाला में। तो इसका मतलब ये हमारे हरियाणा के 7 जिलों से जाता है NH44। कितने से जाता है? NH44 हमारे हरियाणा के 7 जिलों से गुजरता है। आपके पेपर में कोई भी 4 पूछ लिए जाएंगे, एक अलग दे दिया जाएगा, 3 में से पूछ लेंगे। NH44 इन किन में से एक में से नहीं जाता या एक में से जाता है, तो इसीलिए आपको सारे के सारे जिले याद होने चाहिए। अब देखो, सबसे पहले ये निकला एंटर किया अंबाला में। कहां पे एंटर किया? अंबाला में। अंबाला के बाद जिसने जो शेरशाह जीटी रोड जिसने ट्रेवल कर रखा उसको तो आता है, नहीं आता तो मेरे साथ ट्रेवल करो, याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने अंबाला किया, अंबाला के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं पीपली कुरुक्षेत्र में। पीपली कुरुक्षेत्र सेकंड हो गया हमारा कुरुक्षेत्र। थर्ड हम आते हैं करनाल में। कहां पे? करनाल। करनाल के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों पानीपत। पानीपत के बाद आता है सोनीपत। ठीक है, हो गए 5 जिले। उसके बाद आ जाती है दिल्ली, और ये दिल्ली से आगरा जा रहा है क्योंकि हम NH44 पढ़ रहे हैं। हमारे हरियाणा में 7 जिले, तो 5 तो पीछे हो गए, 2 आगे हैं। कौन कौन से? देखो, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। ठीक है, ये हो गए हमारे अमृतसर से दिल्ली। अब हमें दिल्ली से आगरा भी तो जाना है ना, क्योंकि हमारे हरियाणा के 2 जिले आते हैं इनके बीच में, और जिसका नाम अब NH44 कर दिया गया 44, तो वो आते हैं बच्चों फरीदाबाद और पलवल। तो हो गए 7 जिले। देखो, सबसे पहले अंबाला, अंबाला के बाद हमने एंटर किया कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की पीपली जगह पे। कुरुक्षेत्र के बाद आता है करनाल, करनाल के बाद आता है बच्चों पानीपत, पानीपत के बाद आता है सोनीपत, सोनीपत के बाद आ गई दिल्ली। दिल्ली से हमें तो NH44 पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फिर दिल्ली से आगरा जाएंगे तो फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद पलवल। ठीक है, ऐसे ये है। देखो, यही मैं बता रही थी, NH1 को NH2 को मिला के क्या कर दिया गया? NH44। ये NH1 है अमृतसर टू दिल्ली, NH2 है दिल्ली टू आगरा, लेकिन ये जाता है NH44। ये सबसे बड़ा, वैसे पूरे ऑल इंडिया की बात करें ना तो ये NH44 बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है। हम हरियाणा में खाली बात करते हैं ना तो ये NH9 बड़ा है, लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें ना तो ये नेशनल हाईवे जाता है श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। हम कई बार कहते नहीं है कहां तक घूम लिया भाई, तू कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम लिया। मतलब जब हम इंडिया का मैप देखते हैं नॉर्थ टू साउथ तक, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, तो ये NH44 हमारा श्रीनगर से लेके कहां तक है? कन्याकुमारी तक। ये आपको याद रखना है, हमारे हरियाणा के 7 जिले आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं तीसरे पे। देखो, पुराना नाम नया नाम। हमारे हरियाणा के एक हाईवे का पहले नाम था NH8। क्या नाम था? NH8। उसका नया नाम कर दिया गया है NH48। पुराना नाम था NH8, इसका नया नाम कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों NH48। अब कैसे याद करोगे? 8 था, जब हम न्यू कुछ चीजें करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, है ना। तो 8 में हमने क्या ऐड कर दिया? एक 4 और ऐड कर दिया, 48 बना दिया। 8 का क्या बना दिया? 48 बना दिया। ऐसे आपको याद रखनी, इसकी लंबाई और याद कर लेना, बस करो तो करो, बाकी छोड़ भी देना चाहे। पुराना नया नाम NH8 NH48, लंबाई है 83 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब बात आते हैं, ये जो NH8 है इसका नया नाम NH48 कर दिया गया है, जो कि दिल्ली से मुंबई तक हाईवे आपने बहुत बार सुना होगा
कि अब हम बहुत बढ़िया हाईवे जो बनाया गया दिल्ली से लेके मुंबई तक जाने का, उस हाईवे की मैं बात कर रही थी। पहले इसका नाम NH8 था, अब इसका नाम हो गया है मेरे प्यारे बच्चों NH48। ठीक है, रखोगे याद। तो फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हमारे हरियाणा के 2 जिलों से होके ये गुजरता है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रही हूं मैं, NH8 का नाम बदल के NH48 किया गया। हमारे हरियाणा में सिर्फ 2 जिलों से जाता है, तो इसकी लंबाई है 63 किलोमीटर। याद रखोगे, 63 किलोमीटर। अब देखो बच्चों, ये हरियाणा में मानेसर गुरुग्राम से और बावल रेवाड़ी से होके गुजरता है। ठीक है, जिसने मैप नहीं पढ़ा ना हरियाणा का, वो हर बच्चा मैप कर लेना। मैंने बहुत क्लासेस में बच्चों मैप करवाया हरियाणा का। मैंने जो हरियाणा की नदियों का टॉपिक कराया था ना, उसमें मैंने सारी का सारा हरियाणा की नदियों का, या हरियाणा का अपवाद तंत्र लगा लो, हरियाणा की नदियों का टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों मैंने मैप से कराया था। जिसमें बच्चे को मैप नहीं आता ना, मैं बहुत बार बोलती हूँ जब भी हरियाणा जीके कराती हूँ कि बच्चों आप मैप जरूर कर लेना, क्योंकि मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मैप आता है, जिस भी आप चाहे इंडिया लेवल की चाहे जीके पढ़ रहे हो, चाहे हरियाणा की पढ़ रहे हो हरियाणा जीके, तो आपको इंडिया का भी मैप पता होना चाहिए और हरियाणा का तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा जीके आपके पेपर में 25 नंबर की आएगी। 1-2 क्वेश्चन तो आपको अगर पूरे का पूरा मैप, पूरे के सारे जिले, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ सिचुएटेड है, अगर आपके दिमाग में है ना, तो 1-2 क्वेश्चन तो आप वैसे भी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि आपको हरियाणा का मैप है वो सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैंने हरियाणा की नदियों का बच्चों जो टॉपिक कराया था, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको मैप करवाया हुआ है। वो मैप 2-3 बार हर क्लास में मैंने पहले मैप बताया, फिर हरियाणा की नदियों के बारे में बताया। मैंने इसीलिए बार बार आप लोगों के सामने लाई थी कि जो बच्चे मैप नहीं देखा हुआ, मैप नहीं आपके दिमाग में सेट नहीं है, तो 1-2 नंबर तो आप वैसे ही खोदोगे। तो कोशिश करना, मैं हर क्लास में बोल भी देती हूँ हरियाणा जीके की कि बच्चों आप मैप कर लेना। और हरियाणा की नदियों में मैंने डिटेल में मैप के बारे में बताया हुआ, अब वो मैप जरूर देख लेना, नहीं देखा है तो। ठीक है, चलो देखो बच्चों, ये मानेसर गुरुग्राम बावल से होके गुजरता है। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं NH152 की। NH152 मेरे प्यारे बच्चों, ये हरियाणा में से जहां जहां गुजरता है वो आपको याद रखना है। ये जींद नरवाना की जगह, कलायत कैथल की जगह है, पेवा कुरुक्षेत्र की अंबाला से चंडीगढ़ जाता है। मैं किस बात की बात कर रही हूँ, नेशनल हाईवे की बात कर रही हूँ। कहां कहां से जाता है ये नेशनल हाईवे 152 हमारा, ये हमारा बच्चों सबसे पहले जींद नरवाना से लेके फिर आता है ये कलायत कैथल की जगह पे। ठीक है, और फिर आता है पेहवा कुरुक्षेत्र की जगह, अंबाला से होते हुए मेरे प्यारे बच्चों ये चंडीगढ़ चला जाता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ NH152 की बात बच्चों। ठीक है, अब बात आती है NH148A। ठीक है, NH148A। देखो, जब भी आप कोई भी जो नेशनल हाईवेज होते हैं ना, जैसे आप सभी को पता है दिल्ली में रश के मामले में, ये भीड़ भाड़ के मामले में आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो वहां से कोशिश ये की गई कि दिल्ली से ही एक नेशनल हाईवे एक और निकाल दिया जाए कि चूंकि छोटा रास्ता जो कि डायरेक्ट कहाँ चला जाए, गुरुग्राम में चला जाए, कितनी भीड़ से ना निकलना पड़े, तो वो बनाया गया बच्चों NH148A। क्या बनाया गया, NH148A। ये दिल्ली से गुरुग्राम है और ये सबसे छोटा हाईवे है, ये आपको याद रखना है। जैसे सबसे बड़ा हाईवे आपने नेशनल हाईवे NH9 किया था, ऐसे ही आपको याद रखना है सबसे छोटा हाईवे बच्चों हरियाणा का वो कौन सा है, NH148A। ठीक है, ये कहां से कहां तक जाता है बच्चों, ये सिर्फ दिल्ली से गुरुग्राम जाता है और ओनली 6 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखनी, इस भीड़ भाड़ से बचने के लिए बस एक रास्ता निकाल दिया कि दिल्ली से ये गुरुग्राम चला जाएगा, उसका नाम है नेशनल हाईवे 148A। और ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सिर्फ 6 किलोमीटर है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे। ये सारे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं 152, 148A, 44, जिसको मिला के 2 को मिला के किया गया, सारी की सारी बातें मैंने बड़े आराम से और धीरे धीरे बताई हैं। इन सभी को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि हमेशा जितनी बातें बताई है ना यहाँ से पेपर में पूछी जाती है। मैंने बात आपको 3 बार बोल ली, इट मीन्स ये पेपर में आएगी ही आएगी। और बच्चे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हरियाणा का परिवहन है ना, इसमें बच्चे फंसते हैं, इसीलिए मैं टॉपिक उठा के लाई हूँ। जैसे सूरजकुंड मेला था, मंत्रिमंडल था, वहां से क्वेश्चन आते ही आते। मैंने वो दोनों टॉपिक कराए थे आप लोगों को, वो जरूर कर लेना। हरियाणा का सूरजकुंड मेला है उसके बारे में, हरियाणा का गीता महोत्सव सूरजकुंड के साथ ही मैंने करा दिया था।
मैंने हरियाणा का नया मंत्रिमंडल वो भी कराया था। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इन सबसे आप पीछे के पेपर उठा के देखो ना, मेरे कहने की क्या जरूरत है, आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे बच्चों, उनसे आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। वहां से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। आपको वो दोनों क्लासेस देख लेनी है, जैसे हरियाणा की नदियां हैं, हरियाणा के बांध है। कुछ टॉपिक तो एचएसएससी के फिक्स हैं या एचबीएससी के, जहां हर बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद करके जाने ही जाने हैं, ठीक है बच्चों। एक है ना, मैंने हरियाणा की करंट कराई है जून से लेके जनवरी तक की, तो वो सभी बच्चे हरियाणा की करंट भी कर लेना। हरियाणा की करंट आप लोगों के बहुत जरूरी है, और मैंने 4-5 क्लासेस में आपकी हरियाणा की करंट करा दी है। 1-2 महीने जैसे जैसे आगे जाएगा जो भी पेपर है, तो मैं आपको वहां तक की करंट करा के भेजूंगी, लेकिन पिछली करंट आपको पूरी याद होनी चाहिए। पेपर में सिर्फ पेपर के टाइम पे सिर्फ रिवीजन होती है, पढ़ा नहीं जाता। इसके लिए बेटर आपके लिए यही है कि वो जब अभी आपके पास टाइम है और एनफ है टाइम, इस टाइम का फायदा उठाओ, वो पीछे वाली सारी क्लासेस आप देख दो। फिर पेपर आएगा ना, जब वो पीडीएफ मैंने जो टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, रोजगार विद पूनम से अपना टेलीग्राम, वहां पे जो पीडीएफ है ना उनको सेव करो। जब पेपर आए फटाफट उनको रिवाइज किया, बार बार क्लास नहीं देखनी होती कि क्लास पे फिर से टाइम वेस्ट करोगे ना। मैं सही बात आपको, सही रियलिटी बेस्ड ही बात करूं, मैं ये कहूं कि आप फिर से क्लास देख लेना, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। आप सिर्फ उस तरीके से पढ़ोगे जिसमें आपका टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है बच्चों। तो वो आप पीडीएफ अपने फोन में रखना, और जब पेपर आए वो जो एक बार तो हरियाणा करंट की क्लास ले लेना, फिर जब पेपर आए ना फिर आप उनको सिर्फ रिविजन करना, कम टाइम में हो जाएंगी, पहले किया हुआ होगा तो फिर पेपर में पजल नहीं होगे, फटाफट आंसर कर पाओगे, वहां से आपकी एक्यूरेसी भी रहेगी और टाइम भी बचेगा। और जब टाइम बच जाता है ना, वैसे ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हम 4-5 नंबर तो वैसे ही ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, और मामला सारा 1-2-3-4 नंबर का ही होता है बस कंपटीशन में। 1-2 नंबर से जो बच्चे कहते हैं कि मैं 0.1 से रह गया, 0.75 से रह गया, 1 नंबर से रह गया, बस बच्चों मामला ही इतना होता है, ठीक है। तो जो और भीड़ पड़ रही है ना, उसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी शुरू करो, ताकि आप लोग टॉपर्स में आओ। यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल बच्चे में और टॉपर में, है ना। चलो, अब हम 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक केजीपी के बारे में, एक केएमपी के बारे में, सभी को पता है, ठीक है। बहुत सारी बातें रह गई हैं, आप ऐसे मत सोचना यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हो गया, नहीं, मैं कल एक और क्लास लूंगी तब ये जाके टॉपिक कंप्लीट होगा। मैं इसको पूरी एक क्लास में भी करवा सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा है, थोड़ा सा पजल होने वाला टॉपिक है कि बच्चे पजल ना हो। आज थोड़ा सा 40-42-45 मिनट की जितनी भी क्लास होगी उसमें करो, फिर आपकी इतनी ही मिनट की कल एक और क्लास ले लूंगी, दोनों क्लास देख लेना, पूरे का पूरा टॉपिक कंप्लीट, कहीं बुक से कहीं कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो जितना मैंने करवाया ना वो सारी एक एक बात आपको याद रखनी है, क्योंकि हर एक बात वही लिखी है जो आपके पेपर में आ सकती है और जो आई हुई है, ठीक है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं केएमपी के बारे में और केजीपी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। केएमपी का मतलब है कुंडली मानेसर पलवल, आपने सुना भी होगा कुंडली गाजियाबाद पलवल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुंडली मानेसर पलवल की। बहुत बार तो पेपर में ये आया केएमपी की फुल फॉर्म कुंडली मानेसर पलवल है, ठीक है। अब इसकी लंबाई के बारे में पूछते हैं, लंबाई क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जीपी है एक तो, और हरियाणा की साइड है हमारा केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल। आपको याद रखना है बच्चों, 135.6 किलोमीटर है किसकी, केएमपी की लंबाई, ठीक है। कितनी है, 135.6 किलोमीटर लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों केएमपी की, और केजीपी की लंबाई है 135 किलोमीटर। इसका मतलब बड़ा कौन सा हुआ, इन दोनों में से ये हुआ कुंडली मानेसर पलवल केएमपी, जिसकी की लंबाई 135.6 किलोमीटर है। ये लंबाई पूछी हुई है पेपर में, 2022 का स्टेट का पेपर उठा के देख लो, इसमें लंबाई पूछी हुई है, तो आपको याद रखनी है लंबाई, ठीक है बच्चों। चलो देखो, केएमपी का नाम है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। वेस्टर्न क्यों है आप सभी को पता है, मान लो ये छोटा सा मैप यहाँ बना देती हूँ, ये हरियाणा है और यहाँ यूपी है, ठीक है, और यहाँ दिल्ली में है ना, जब जाते हैं, जब ऐसे ये बनाते हैं, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो ये हरियाणा किधर है, वेस्टर्न की साइड है, इसीलिए इसका नाम है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। क्या नाम है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पश्चिमी परिधि एक्सप्रेसवे इसका हिंदी में नाम है। आपको याद रखना है कुंडली मानेसर पलवल, जिसकी की लंबाई 135.6 किलोमीटर है। आपको यह भी याद रखना है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, ठीक है। यहाँ 5 जिलों से होके गुजरता है, 5 जिले आपको याद रखना है, सोनीपत वाले। ये केएमपी के कौन कौन से हैं, एक तो है सोनीपत, कुंडली हो गई, सोनीपत में ही आती है, झज्जर आती है, गुरुग्राम आता है, और मेवात आता है, और पलवल। तो हमारा जो केएमपी है ये बच्चों क्यों बनाया गया,
दिल्ली का बहुत भीड़ वाला इलाका है और आप कोशिश ये कर रहे हो सोनीपत से आप सीधा आगरा साइड जाना चाह रहे हो, तो दिल्ली वाली भीड़ से बचने के लिए इसीलिए ये क्या बनाया गया, केएमपी का रास्ता बनाया गया, मतलब साइड में बाईपास निकाल दिया, कुंडली मानेसर पलवल। इसकी लंबाई पेपर में पूछी जाती है 135.6 किलोमीटर। ये हमारे हरियाणा के 5 जिलों से होके गुजरता है, को क्या, केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल वाला रास्ता। ये कौन कौन से जिले हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं, आपको याद रखना है। झज्जर, कुंडली सोनीपत में है तो सोनीपत हो गया, गुरुग्राम, मेवात और पलवल। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं केजीपी के बारे में, कुंडली गाजियाबाद पलवल। ठीक है, हमारा कुंडली सोनीपत आता है, पलवल इसीलिए हमें याद करना पड़ेगा, ये यूपी की जगह होगी। इसे हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोलते हैं। मैंने बता दिया आपको, इधर हरियाणा है, इधर यूपी है, और हम डायरेक्शन बनाते हैं तो ये ईस्ट साइड है, हमारा हरियाणा वेस्ट साइड है, इसीलिए हम इसका नाम है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और ये यूपी है इसीलिए इसका नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ठीक है, अब आती है, ये आपको याद रखना है, कुंडली गाजियाबाद पलवल, इसका नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे हिंदी में बोलते हैं। फिर आपको याद रखना है जिसकी की लंबाई 135 किलोमीटर है, केजीपी की लंबाई 135 किलोमीटर है और केएमपी की लंबाई 135.6 किलोमीटर है। ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास में, जितने नए बच्चे जुड़ते चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, आप जो सब्सक्राइब करते हो, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, ये मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने इतना सुंदर सुंदर लिखा है ना, एक गुड़िया ने मेरे लिए लिखा था कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। उसने बहुत सारी और भी बातें लिखी थी कि आप कल को ना अन अकेडमी वगैरह इन सब से ऊपर जाओगे। देखो बच्चों, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है, मेरा कंपटीशन अपने आप से ही है, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। हर एक मेरे गुरु हैं जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो मेरे से कहीं ना कहीं बड़े होंगे, हो सकता है थोड़े बहुत छोटे भी हों, लेकिन जितने जो गुरु हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ, ये मैं मानती हूँ। मेरा कॉम्पिटिशन अपने आप से है, लेकिन जो ये अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, ये मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं अच्छा अच्छा लिखने के लिए। आज मैंने जो इतना सुंदर लिखा था ना, ये मुझे मोटिवेशन ही थी कहीं ना कहीं आप लोगों की। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे। मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जितना पढ़ाऊँ वो पेपर में हर हाल में आपको करके ही जाना है। कोशिश यही है कि कम टाइम में आप लोगों का अच्छा स्कोर करवा पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपके कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं जरूर देखूंगी। और जिसको आपको पर्सनली कोई व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम हो, पूछना हो, तो मेरा ये व्हाट्सएप कॉल ही हो सकती है बच्चों, जो आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। ठीक है, वहां से जो डाउट हो आप पूछ सकते हो। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने बहुत सारी, जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैंने साइकोलॉजी करा रखी है उसमें, और मैंने बहुत सारे पेपर भी करा रखे हैं। ऐसे ही मैंने हिंदी की क्लासेज ले ली हैं, हिंदी की क्लासेज आप लोगों को देख के जानी है, प्रीवियस ईयर पेपर कराए हुए हैं मैंने, उसमें आपके टॉपिक की पूरी एक्सप्लेनेशन करा रखी है, वो भी देख लेना। हरियाणा करंट करा दी है, और एक हरियाणा का जैसे सूरजकुंड मेला था, मंत्रिमंडल था, ऐसे ही आपको ये भी टॉपिक देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि भाई यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक और क्लास लूंगी मैं इसकी, कल पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ लेना। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस पसंद आ रही है आप लाइक कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ये कमेंट्स मुझे मोटिवेट करे, ऐसा नहीं है कि इनसे पैसा मिलता है। ठीक है बच्चों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो बच्चों। थैंक यू।